हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत और पाकिस्तान को लेकर टू नेशन थ्योरी की रिपीट किया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, हम एक नहीं दो राष्ट्र हैं। हमारे पूर्वजों का मानना है कि हम हर आयाम में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद सब अलग है, इसीलिए हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जनरल मुनीर की यह स्टेटमेंट जैसी सामने आई, वैसे ही पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्टों ने अपने ही आर्मी चीफ का मजाक बनाना शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जनरल मुनीर ये बात तो भूल ही गए। हाल ही में पाकिस्तान के लेखक और रिसर्चर अमर रशीद आए हैं और उन्होंने जनरल मुनीर के फर्क वाले बयान पर लिखा है। उन्होंने कहा कि 50 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हिंदू हैं, सैकड़ों सेना में है, हजारों सरकारों में है। ऐसे में यह कहना कितना सही है कि पेशेवर सेना का प्रमुख सार्वजनिक रूप से हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क बताए। इसके अलावा पाकिस्तान के सूफी स्कॉलर और पत्रकार सबाहत जकारिया ने कहा कि पहला सवाल तो यही है कि हमारा कौन है। अगर हिंदू और मुसलमानों की बात हो रही है तो भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहता है। अगर आपकी सोच के हिसाब से चला जाए तो ये 20 करोड़ मुसलमान भी बाकी भारतीयों से अलग है। तो क्या पाकिस्तान अपने 24 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को एंट्री देगा? क्या पाकिस्तान के अंदर 44 करोड़ मुसलमान अब रहेंगे? यही कारण है कि क्या भारत के मुसलमान भी अब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये भारत के जो मुसलमान है करोड़ों की संख्या में, पाकिस्तान के अंदर तो क्या शामिल होंगे। पाकिस्तान के तो इतने कंगाली भरे हालात हैं कि उन्होंने हाल ही में 10 लाख अफगान मुसलमानों को वापस अफगानिस्तान भेजने का पन बना लिया है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि ये तो दशकों से पाकिस्तान में रह रहे थे, क्या इन पर टू नेशन थ्योरी लागू नहीं होती है? इसके अलावा शहबाज जकारिया ने कहा कि अगर इंडिया में हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग हैं तो ये मुसलमान बाहर से आए कैसे? यानी मुसलमान हमलावर थे और जबरदस्ती हिंदुओं के इलाकों पर कब्जा किया। लेकिन आप तो इस तरीके के कब्जों के खिलाफ हैं और इसी के आधार पर फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के कब्जे का विरोध करते हैं। इजराइल ने जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल करके मुल्क बनाया, क्या उसी तरीके से मुसलमानों ने ताकत का इस्तेमाल करके हिंदू इलाके पर पाकिस्तान नहीं बनाया? सबाहत ने बताया कि ऐसे में आप यह तर्क दे सकते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में जोर जबरदस्ती के दम पर नहीं आया, बल्कि सूफियों और बेहतर नजरियात के दम पर फैला है। यानी कि हम कन्वर्टेड हैं, हम हैं वही, बस मजहब बदला है। जब हमने मजहब तब्दील कर दिया तो कह रहे हैं जो हमसे अलग सोच रखता है उसके साथ नहीं रह सकते। तो हमारा मजहब इतना तंग नजर है कि हमसे अलग सोच के साथ रह नहीं जा सकता, या फिर पाकिस्तान का आइडिया तंग नजर आ रहा है। इसी के अलावा पाकिस्तान के इतिहासकार इश्तियाक अहमद ने एक वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा उसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती। मसला तो यह है कि टू नेशन थ्योरी ने ही मुसलमानों के टुकड़े किए हैं। भारत के मुसलमान अलग रह गए, बांग्लादेश के मुसलमान भी अलग हो गए। जुबान, संस्कृति, संगीत और खान पान सब हिंदुस्तान की तरह ही है, लेकिन जनरल मुनीर को लगता है कि हिंदुओं से अलग है। इश्तियाक अहमद ने लिखा कि चलो मान लेते हैं कि अलग है, लेकिन चीन से क्या समानता है जो हम उसके साथ नत्थी हो गए हैं? चीनी तो नास्तिक हैं। पाकिस्तान को तबाही की ओर ले जाने के लिए सारी बातें हो रही हैं। अगर मुल्क बना लिया है लेकिन कामयाबी से चलाकर तो दिखाओ। अगर हिंदुओं के साथ समानता नहीं है तो क्या दुश्मनी रखना अनिवार्य है? सिंधी आपसे खुश नहीं है, बलोच बेचैन है, फिर टू नेशन थ्योरी की बात आप कैसे कर रही हैं? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान में जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल हैं, सब के सब हिंदुओं ने तो बनाए हैं। बार बार दुश्मनी के माहौल बनाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जब हर तरफ से नाकाम हो जाती है तो टू नेशन थ्योरी का राग छेड़ देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार भी अपने ही आर्मी चीफ को लताड़ लगा रहे हैं। और दोस्तों, यह लताड़ के बारे में आपका क्या मानना है? कन्वर्टेड लोगों के बारे में जो आज कन्वर्टेड होने के कारण भारत के लोगों के अंदर एक कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में फर्क है। अगर फर्क है तो यहां पर पाकिस्तान के मुसलमान मुसलमानों से खुश क्यों नहीं है? क्यों बांग्लादेश अलग हो गया? क्यों बलूचिस्तान अलग होना चाहता है? क्यों 10 लाख अफगानियों को पाकिस्तान से निकाल दिया गया है? क्यों नास्तिक चीन, जिसने मुसलमानों पर अत्याचार किए, वो आपको भाइयों से भी ज्यादा प्यारा हुआ है? यही कारण है कि दोस्तों, अपना हित साधने के लिए दूसरों के कंधे पर चलाना तो कोई पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से सीखे। आपका क्या मानना है इन नौसिखे सेना चीफ के बारे में, जो नौसिखे स्टेटमेंट देने के कारण अपने ही देश में मजाक के पात्र बन गए हैं?